सिंह अहलुवालिया जी को, हमने अरविंद पंगड़िया जी को, हमने वर्ल्ड बैंक से गीता गोपीनाथ को, और संजय जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल में, संजय सान्याल जी, उनको भी, और भी कई इकोनॉमिस्ट को, एनके सिंह जी और प्राची मिश्रा जिन्होंने रिपोर्ट दी उनको भी, और भी इकोनॉमिस्ट को हम बुला करके हमने इंटरेक्ट किया, उनसे समझा। समझने के बाद में कमिटी ने डिसाइड किया, सर्व समिति से निर्णय लिया कि हमें टीम के रूप में इसको एग्जामिन करने के लिए हमें हर राज्य में जाना चाहिए, हमें स्टेक होल्डर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि ये बिल हो सकता है कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाए, किसी को नुकसान पहुंचाए, उनका सोचना, मेरा सोचना नहीं। कई लोगों का सोचना है कि किसी पार्टी को फायदा हो जाए, किसी को नुकसान होता है, लेकिन इस बिल से किसी पार्टी को फायदा नुकसान की बात नहीं है। ये बिल देश के हित में है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है, कानून जो है आता है, तो देश के हित में है। ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और देश में और कई फायदे होंगे। तो कमेटी ने यह तय किया कि हमें राज्यों के दौरे करने चाहिए और राज्यों में जाकर के स्टेक होल्डर्स जो इससे कनेक्टेड हैं, उन लोगों को हमें सुनना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा चुनावी सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म, देश आजाद होने के बाद में पार्लियामेंट ने इनिशिएट किया है, सरकार ने इनिशिएट किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदृष्टि है, उसके हिसाब से ये बिल पार्लियामेंट में आया और कमेटी को दिया। तो इतना बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, तो हमें सब स्टेक होल्डर को सुनना चाहिए। तो आज सवाल हमारे पास सबसे बड़ा है कि एक तरफ तो हमारे पास में विल ऑफ द पीपल और एक तरफ है विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें अगर दोनों हमारे सामने है, एक तरफ विल ऑफ द पीपल और दूसरी तरफ से विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो विल ऑफ द पीपल जो है डेमोक्रेसी में, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। जनता क्या चाहती देश की, क्योंकि ये भारत का संविधान देश की जनता ने दिया। तो इसीलिए हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हमारा मीडिया भी, जो प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, सरकार की बात जनता तक, जनता की बात सरकार तक। आप एक सेतु का काम करते हैं, आपसे ज्यादा कोई आम जन को जान नहीं सकता, तो हमने आपके भी विचार जाने, पद्मा अवार्डी के विचार भी जाने। हमने चीफ सेक्रेटरी और सारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी हमने बुला करके अलग अलग विभागों के, उनके विचार भी जाने। हमने चीफ मिनिस्टर जहां भी आ सकें, एडिशनल उप मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ स्पीकर, चाहे काउंसिल के हों चाहे असेंबली के हों, पॉलिटिकल पार्टीज, मिनिस्टर्स, इन सारों को सुना। और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एजुकेशनिस्ट, लॉ, नेशनल लॉ इनिशिएटिव और भी इनिशिएटिव के सारों पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जब हमने जगह जगह जाके महसूस किया और सुन करके महसूस किया कि अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर पड़ता है तो हमारे शिक्षा पे पड़ता है, चाहे वो सबसे ज्यादा पड़ता है सेकेंडरी स्कूल, हमारे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे, उसके बाद में कॉलेज के बच्चों पे, फिर चाहे टेक्निकल की हो चाहे मेडिकल की हो, सारे भी एजुकेशनल सिस्टम पे इसका असर पड़ता है। अगर हम देखें स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल तक, उनके टीचर्स को हम सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लिए उनको काम में लेते हैं। चाहे एसआईआर का काम है उसके लिए लेते हैं, चाहे सेंसस का काम है चाहे उनके लिए लेते हैं, वोटर लिस्ट की चाहे पंचायत की बनानी है, म्यूनिसिपैलिटी की बनानी है, विधानसभा के लिए बनानी है और चाहे लोकसभा के लिए बनानी है, सबकी अलग अलग बनती है, उसके लिए काम में लेते हैं। चाहे इनके इलेक्शन हो
और चाहे इनके इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग हो उसके लिए हम काम में लेते हैं, चाहे उनके वोटिंग हो उसके लिए काम आते हैं, काउंटिंग में भी काम आते हैं। तो उससे जो है स्कूल का कैलेंडर, बच्चों का कैलेंडर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उनका सिलेबस जो पढ़ाने का जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है हमारे स्कूलों में होता है। उत्तर प्रदेश में भी कमेटी के सामने आया कि भाई हजारों स्कूलें जो हैं वो क्लोज हुई। तो हमने पूछा क्यों क्लोज हुई, कि बच्चे कम थे। बच्चे कम क्यों थे? बच्चे तो और बढ़ने चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में माइग्रेट हुए। क्यों माइग्रेट हुए? क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर्स जो हैं वो इलेक्शन रिलेटेड काम जो है सबसे पहले अध्यापकों को काम में लिया जाता है। तो हमने अधिकारियों से पूछा कि अब आप बताइए कोई हमें, कि कोई हाथ खड़ा करके बताएं, क्या आपके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में किसी के पढ़ते हैं? किसी ने नहीं बताया। और मुझे लगता है कि मीडिया वाले दोस्तों को मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन हम जानते हैं कि हम कितने जने हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि उनका उपयोग बार बार इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए होता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो है हमारे गरीबों के बच्चे जो समाज के अंतिम छोर पे बैठे हैं, उनके बच्चे जो हैं इन स्कूलों में जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल की फीस वगैरह। तो हम आने वाले टाइम में कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या हम राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए या देश के फायदे के लिए काम करना हमें? अगर राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए किसी के करें तो हर साल 5 से 6 प्रदेशों में इलेक्शन होते हैं। ये तो सिर्फ विधानसभा के हैं, लोकसभा के अलग है। और उसके अलावा पंचायतों के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन और कभी बाई इलेक्शन हो गया तो पूरे विश्व में आज भारत देश जाना जाता है। ये तो पूरा देश इलेक्शन के मोड में रहता है। पूरे एक साल में 5 से 6 इलेक्शन तो विधानसभा के होते हैं, बाकी दूसरे इलेक्शन और हो जाते हैं। तो लगातार इलेक्शन होते हैं और उसका सबसे बड़ा असर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, कि जो स्पीड होती है प्रोजेक्ट की किसी तरह की, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे लेबर का ले लीजिए और चाहे एजुकेशन का ले लीजिए, कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, चाहे टूरिज्म का ले लीजिए, पूरा कोई भी सेक्टर देख लीजिए, उसमें सब सेक्टर्स को नुकसान होता है। इन्वेस्टमेंट का अगर कोई सोचे, यूपी में चुनाव हो रहा है, अभी से चुनाव का माहौल बनने लग गया 2027 का, तो इन्वेस्टर अगर सोच के आता है कि भाई कि मैं जाऊंगा तो एक तो सरकार का पूरा दिमाग जो है चुनाव में लगा होगा, चुनावी मोड में सरकार आ गई और फिर सोचता है पता नहीं कौन सी सरकार आएगी, केंद्र में कौन सी है, वहां कौन सी आएगी। और फिर चुनाव के वक्त जो है 5-6 महीने 1 साल तक चल जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट तो दूसरे देश में चला जाता है। तो देश में जितना इन्वेस्टमेंट आना है और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन से काम होना वो रुक जाता है। हमारा लेबर जो है 5 करोड़ लेबर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है इलेक्शन के वक्त आता है, बार बार इलेक्शन होंगे तो उसका भी मन नहीं करेगा। और अगर आएगा तो प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा। और जब बिहार में इलेक्शन हुए थे, सूरत के लोगों ने हमें बताया कि उनके करीब करीब इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद होगी, कपड़ा का उद्योग, क्योंकि बंद इसलिए हो गया कि माइग्रेशन करके लेबर वहां चली गई अपने बिहार में चुनाव के लिए, 1-1 महीना 1.5 महीना तक नहीं आई। तो प्रोडक्शन का लॉस होने से वो जिन्होंने लोन लिया, अपनी प्लानिंग की, बैंक से क्रेडिट लिया, वो अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाए, फैक्ट्री इंडस्ट्री बैंकरप्सी में गई, एम्प्लॉयमेंट का नुकसान होता है। तो ये इकोनॉमी की साइकिल ऐसी है कि पूरा जो है देश का कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक, वो किसी न किसी रूप में उस पर असर आता है। बार बार चुनाव होने से वो अफेक्ट करता है उसको। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अगर कंसर्न कोई है कि हमें इसमें
ये सुधार कर करके, इसीलिए तो पार्लियामेंट ने बिल दिया कमेटी को कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना है। अगर इसमें कमियां हैं कराने में, वो कमियां दूर करें कि ऐसे करना है, ये कमेटी का काम है। कमेटी को रिकमेंड करना, एग्जामिन करके कोई कमियां है तो उसको दूर करके बिल में करें। ये नहीं कि कैसे हो सकता है, अगर हो सकता है करना है तो कैसे करना है, ये कमेटी का काम है। और किसी की पॉलिटिकल पार्टीज का कोई अगर ऐसा होगा कि भाई कि ये भी राय जो अच्छी राय है, तो सबकी अच्छी राय जो है, ये मुझे पूरा विश्वास है कमेटी मानेगी। ये कमेटी पूरी एक टीम वर्क के रूप में काम करती है, एक टीम के रूप में काम करती है। सारे सदस्य जो हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ करके, हम सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट हमारे दिमाग में होता है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट। अगर हमारे सामने 2 इंटरेस्ट खड़े हैं, मैं मेरे सदस्यों से भी हमेशा कहता हूं और हमेशा हम इस बात के लिए सभी सहमत हैं कि हमारे सामने एक तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और एक नेशनल इंटरेस्ट है। तो हमारे लिए नेशन बड़ा है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कमेटी पूरा का पूरा बिल एग्जामिन कर रही है। और हमने कई जगह गए, जैसे मैं उत्तराखंड का, तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने आकर के जब कमेटी से इंटरेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि उनकी 43% इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने कहा कि हमारे टूरिज्म के लिए 2 विंडो है सिर्फ। एक विंडो है अप्रैल मई में और दूसरी विंडो है सितंबर अक्टूबर में। उन्होंने कहा कि मेरे अप्रैल मई में अगर लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में मेरी विधानसभा के होते हैं तो 43% इकोनॉमी बर्बाद हो गई हमारी। और किसको संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं हम? किसी के मन में जज्बे कि नहीं अलग अलग चुनाव होने चाहिए, नेशन का कुछ भी हो, तो हमारा सबका दायित्व है कि हमें पहले हमारे नेशन के बारे में सोचना है, फिर हमारा कोई निजी इंटरेस्ट है उसके आप सोच सकते हैं, मना नहीं कर सकते, लेकिन पहले नेशन के इंटरेस्ट का सोचना है। और उन्होंने ये बताया कि हमारे इतने दुर्गम स्थान है, डिफिकल्ट टेरेन है पूरा उत्तराखंड, उसमें कई व्हीकल जाने के बाद में खच्चर से जाते हैं और उसके बाद में 5 किलोमीटर दूर अगर डेस्टिनेशन है, बूथ है, तो उसके बाद में सिर्फ पगडंडी के अलावा, पैदल के अलावा कुछ नहीं जा सकते। आप सोच सकते हैं 5 किलोमीटर अगर पहाड़ है, चढ़ाई है, तो 4-5 दिन लग जाते हैं, एक दिन में 1 किलोमीटर भी नहीं हो पाता। तो पोलिंग पार्टी जाती है तो उसको 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं वापस आने में। कौन होते हैं? स्कूल के टीचर होते हैं, कई लोग बीमार पड़ते हैं, कई लोग लंबी छुट्टियां लेते हैं। तो वो नुकसान जो है वो किसका? हमारा नुकसान है। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर हम इस बात को अब नहीं सोचेंगे तो कौन दूसरा बाहर से आकर तो सोचना रहा। हमें स्कूल्स के बारे में सोचना, हमारे प्रोडक्शन के बारे में सोचना, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचना। और हम अगर मान लो पूरा देश आज एक है, इतना माइग्रेशन है, हम देखते हैं कि लखनऊ में भी बाहर के कई लोग आकर के रहते हो, यहां के लोग बाहर जाकर के रहते हैं। कोई ऐसा सिटी, ऐसा गांव नहीं है जहां कहीं कहीं इधर उधर बाहर नहीं है। अगर हम बार बार चुनाव करते हैं, पूरे 3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं देश के बाहर, अगर हम बार बार चुनाव करते हैं तो किसी की इच्छा नहीं होती कि मैं चुनाव में जाकर के, लोकसभा का कभी हुआ, विधानसभा का कभी हुआ, म्युनिसिपैलिटी का अलग और फिर पंचायतों के अलग, तो उसका मन नहीं करेगा कि मुझे चुनाव में जाकर के वोट देना। ये भी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हम हेल्दी डेमोक्रेसी उसको कहेंगे जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वोटर का हो। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए हम कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि वोटर का मन जो है डेमोक्रेसी में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, उसका पार्टिसिपेशन भी हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हमेशा कहता है, प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए लगाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी हमारी परसेंटेज जो है जितनी होनी चाहिए नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे 5 करोड़ का लेबर का मूवमेंट इधर उधर होना, उसमें उनकी जब बार बार चुनाव होते हैं तो उनका भी दिल नहीं करता जाने का, जो भी ठीक नहीं। डेमोक्रेसी के लिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सरकार कुछ लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं होनी चाहिए, सरकार सभी लोगों के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए।
हमारे 3 करोड़ बाहर जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है विदेशों में, अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा, उसके सामने कैलेंडर होगा कि उस 5 साल के बाद में उस तारीख से उस वीक में चुनाव होगा, जैसे अमेरिका में होता है। एक वीक होता है कि उस फलने महीने के 3rd वीक में ये चुनाव होगा। इसी तरह से हम उसमें अगर करें, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक दिन ही चुनाव हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक समय में वो फेजेज में हो सकता है, सुविधा के अनुसार वो इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो इसीलिए उन लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो जाता है, बाहर के वाले लोगों के अगर 5 साल पहले हो तो अपनी प्लानिंग वो उस हिसाब से करते हैं कि उस समय चुनाव है, हम चुनाव में भी भाग ले लें। और कोई भी अगर मान लो प्रवासी है, इधर उधर रहता है, वो भी अपनी प्लानिंग कर सकता है। लेकिन बार बार अनशेड्यूल्ड चुनाव करने से हम हमारे देश के मतदाताओं को भी उसके लिए रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। किसके फायदे के लिए करना? हमें डीपर इसको समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। क्या इंडिया में हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों की, हमारे सोचने वालों की कोई कमी है? नहीं है। लेकिन हमें राइट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि और सिर्फ एक चीज को ऑब्जेक्ट रखते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे सामने क्या है। हमें नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो हम लगभग 10 राज्यों में गए, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और जहां तक बिल में प्रावधान है, हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। एक चुनौती सबसे बड़ी है कि सारे इलेक्शन आज की तारीख में अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कुछ ही विधानसभा के लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग चुनाव होते हैं उनको साथ में कैसे लाना? जो अभी बिल में जो प्रावधान है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिल ये जो है कानून अगर बनता है और पार्लियामेंट अगर चाहेगी, हम अपनी रिपोर्ट दे दी और पार्लियामेंट ने अगर जो भारत के संविधान को बदलने के लिए रिक्विजिट मेजोरिटी पे अगर बिल पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, तो कानून बन जाता है 2028 में। तो 2029 का पहला चुनाव है, तो 2029 में लागू हो गया। उस 2029 में लागू होने पे, क्योंकि भारत के संविधान में यह भी प्रावधान है, आर्टिकल 174(2) कि अगर वहां के मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मेजोरिटी में है, अगर वो चाहें कि हाउस को, गवर्नर को क्या डिसॉल्व करना चाहिए, और डिसॉल्व करके वो चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव के हम भी साथ आ जाएं, तो काफी विधानसभाएं 2029 में साथ आ सकती हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर साथ नहीं आती है तो आप देखें कि 2029 के बाद में जैसे कुछ विधानसभाओं के चुनाव जैसे हैं 4, 5, 6 महीना पहले खत्म हो जाते हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और कुछ के 5-6 महीना बाद में है, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, हरियाणा है, और भी होंगे। तो इनके चुनाव भी पहले अगर 5-6 महीना पहले डिसॉल्व करके साथ हो सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता उन सरकारों को। भारत के संविधान में प्रावधान है, और कमेटी भी अगर चाहेगी कि प्रावधान करना, इसके अंदर रिकमेंडेशन देनी है, तो कमेटी भी रिकमेंडेशन दे सकती है कि 29 में साथ करवा लिए जाए, ये भी कर सकती है। लेकिन बिल के प्रावधान ये है कि अगर 2029 से लागू होने, कुछ विधानसभा साथ आ गई, कुछ साथ ये जैसे 2030 में, 2031 में, 2032 में, 2033 में जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव 2034 में वापस होंगे। तो अगर किसी को पता है कि 2034 में, 33 में चुनाव कराए और फिर 34 में वापस कराए, अभी डिसॉल्व करके साथ कर लें, ये भी मोड हो सकता है। इसमें भी काफी विधानसभा साथ आ सकती है, पूरी भी आ सकती है। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है और पार्लियामेंट के द्वारा सोचने का। कमेटी भी इसको कंसिडर करके अपनी अनुशंसा जो है वो पार्लियामेंट को दे सकती है, और पार्लियामेंट को क्या करना है कि बिल को पास करने का काम। और सेकंड चुनौती हमारे पास ये आती है, पहली जो थी ये सिंक्रोनाइज, कि सारों को साथ कैसे किया जाए। ये बिल में प्रावधान है
कि सब जो है वापस उनके शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य हो। तो वन टाइम मेजर है।